एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 7.3 है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको आइए देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, इसलिए सवाल को हम बना लिए अच्छी तरह से, बहुत बेहतरीन ढंग से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मान लीजिए वीडियो के समय बनाते रहेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक, कहीं लिखने में गड़बड़ी कर देंगे, इसलिए इसको देखिए थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं सवाल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने सवाल क्या था। हमारे सामने सवाल यही था, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले 4 से ऊपर मतलब इंटू और इसको डिवाइड बोला जाता है, यानी 4 से इसमें गुना और भाग दिया जाता है, यानी डिवाइड दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि 1/4 जो है इसमें, इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं और इस 4 को हम लोग अंदर जाने देते हैं। अब इस 4 को देख के 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन 4x dx लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब दोनों जब स्क्वायर के रूप में होता है तो देखिए अंदर कैसे चला जाता है, इसको हम लोग आप समझ सकते हैं। यहाँ देखा जाए 2 स्क्वायर हो गया इंटू साइन 4 हो गया, x हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 2 साइन, यहाँ 4 है तो स्क्वायर, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए 2 साइन 4x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इस पर पावर, और जैसे ही पावर को खोलेंगे कोष को तो 2 पर पावर आ जाएगा 2, और 2 पावर से पावर गुना होता है तो 2 या 4 होने लगेगा। इस बात को ध्यान से देखिए, इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना को भी हम लोग इतना लिख सकते हैं। और 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला का जगह पर 1 माइनस कॉस 2x लिखते हैं। अब सीधे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ रहा है, किस पर आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों जिस तरह से आपको लिखने का विचार हो लिखिए। तो हम लोग चला जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर सामने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो a स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर, यानी b के जगह पर ये है तो b का स्क्वायर हो गया माइनस 2, और a हो गया तो गुना में 1 हुआ। अब b के जगह पर cos 2x है तो 2 गुने फॉर्मूले में 2 होता है, 2 गुने a का मान 1 और b का मान 2x है। इतना कर दिए। अब देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ देखा जाए कोस जैसे ही खोलेंगे तो ये साइन कोस थीटा जो भी होता है तो एंगल पर नहीं पावर आता है, सीधे कोस का स्क्वायर होता है। साइन होगा तो साइन का स्क्वायर होगा, तो ये पावर कहाँ आएगा? कोस पर आएगा, यानी कोस स्क्वायर हो गया। और 2 होता है कोस 2x हो गया। अब यहाँ देखा जाए एक चीज ये बात है, सोचने वाली बात है कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। देखने वाली बात यहाँ है, यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर है, यहाँ तो 2 cos, यहाँ cos स्क्वायर खाली 2x दिया है कौन सी? इतना का मान। तो पहले 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x होता है, यानी अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होता है? 2x होता है। और ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ क्या होगा? 4x होगा। याद रखिएगा, यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x तो यहाँ क्या होगा? 4x होगा। और cos स्क्वायर को रोकेंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल में cos स्क्वायर 2x ही है। यहाँ से 2 जिसे ही फेंकेंगे तो बटा के नीचे चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर 2x का जगह पर हम लोग कितना मान को रखेंगे? तो 1 प्लस cos 4x/2। और देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 प्लस cos 4x/2। इतना का फॉर्मूला वहाँ बगल बता दिए हैं कि कैसे होगा, इतना लिख लिए। अब अगला स्टेप में यहाँ चला जाए तो दोनों का एलसीएम सेम है, यानी समझिए कि बटा में 2 यानी का मतलब इसका भी 1/2, इसका भी 2 cos 4x/2 हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग छक्का दिए। अब देखा जाए ये 1/2, इसके नीचे भी हम लोग 1 खींच के इसका भी एलसीएम समान कर लेंगे, तो ये भी 2 है ये भी 2, तो दोनों का 2 है प्लस 1 लिख सकते हैं। ये उसी तरह से लिखेंगे, ये भी उसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई हम लोग को 2 और 1 3 कितना होता है? 3/2 होता है, dx होता है, और एक और 4x/2 ये देखा जाए। अब क्या कर रहे हैं? तो 1/4 सबके साथ गुना करते हुए अलग अलग हम बांट दे रहे हैं। तो 1/4 से इसमें गुना किए, यानी 3/2, फिर 1/4 के साथ इसमें गुना करेंगे,
सटा दे रहे हैं, फिर 1/4 के साथ इसमें भी गुना किए और dx अलग अलग बांट दिए। अब देखा जाए ये 3/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर खींच लिए, 1/4 ये भी कांस्टेंट टर्म है बाहर खींच लिए, 1/4 और ये कांस्टेंट टर्म है बाहर खींच लिए, बाकी अंदर जो है रहने दिए। अब देखा जाए यहाँ dx, इसके बता चुके थे कि 1 होता है x से पावर 0 + 1 पर क्या होता है मान इसका x होता है, यानी आपका इंटीग्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन में आपका यहाँ है कि अगर dx होगा तो क्या होगा x होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ dx है तो इसका x हो गया, 1 4 8 हो गया, 4 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई में नीचे से नीचे पूरा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, इसका x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ 2 से 2 घटा तो 1/2 हो गया। उसके बाद आपका कौन सी हो गया cos हुआ तो sin 2x हुआ, इसका गुणक 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड हो गया और प्लस c हुआ। यही आपका क्या हुआ, अब देखिए ये 3x/8, इसको हम लोग 3/8 × x भी लिख सकते हैं, प्लस ये आपका 8 4 जब 32 होता है तो 1/32 और sin 4x भी लिख सकते हैं, या पूरा का बट्टा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका 2 2 जब 4 होता है यानी 1/4 × sin 2x या sin 2x/4 लिख सकते हैं। और जब भी इंटीग्रेशन हल करते हैं तो लास्ट में हम ले आके यहाँ आंसर सी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी अगर जैसे इंटीग्रेशन होता है तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लंबा था इसलिए इसको बोर्ड पर हम सीरियसली बना दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत न हो।